बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 यानी सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के 184(3) के तहत अख्तियारात हैं, उसके हवाले से जो आज जो हंगामी बुनियादों पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस दर्ज हुई, हंगामी बुनियादों पर उन पर नंबर लगे और हंगामी बुनियादों पर हम ख्याल बेंच तश्कील दिया गया और हंगामी बुनियादों पर हम ख्याल बेंच ने हम ख्याल होकर एक हम ख्याल आर्डर जारी किया। और उस हम ख्याल आर्डर के बाद क्या हुआ, यानी जो मौजूद जज साहबान थे उनके हाथ एक दूसरे के गिरेबानों तक तो नहीं पहुंचे, बाकी सब कुछ हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि हुकूमत मुसलसल जो है वो करारदादों के सहारा ले रही है, ताहम दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से हुकूमत को आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। यानी इस वक्त यूं समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट जो जिसने आइन को बनाया और उसकी मंजूरी दी और सब कुछ हुआ, एक सुप्रीम इदारा अब वो डिफेंसिव पोजीशन पर चला गया है। अब कल क्या होगा, यानी आज क्या होगा, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि आज सबसे अहम जो मुकदमा है वो है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो फंड्स मुख्तस किए जाने थे वो अब नहीं हुए और गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि पार्लियामान ने जो है वो उनको मुस्तरद कर दिया। तो नाज़रीन, हम आज पहले शुरू से ही बात करते हैं, शुरू से तो हम आज बात करते हैं कि आइन क्या है और आइन क्या कहता है। नाज़रीन, अगर हम आइन को उठाकर देखते हैं और आइन के इब्तदाई पर हमारी नज़र पड़ती है तो वहाँ बड़े हसीन अल्फाज हैं, यानी तिलिस्माती अल्फाज, वो अल्फाज जो पढ़ने वाले को अपने शहर में ले लेते हैं, यानी वो अल्फाज जो आपको महसूस करवाते हैं कि जिस रियासत में आप रहते हैं वो रियासत कैसी है। जिस तरह कहते हैं ना कि रियासत तो माँ के जैसी है, तो रियासत कैसी है, इस हवाले से जो आइन के जो इब्तदाइया है उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि वेयर इज द सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू द अलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द people of Pakistan within the limits prescribed by him is a scared trust। मजीद कहा है कि जी and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people। और मजीद भी ये कहा गया कि वेयर इन द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, मतलब बला 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 जो होता है वो सब इसमें लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो फिर पाकिस्तान एक बहुत हसीन रियासत है, ऐसी हसीन रियासत के जहाँ सबके हकूक बराबर हैं, जहाँ अल्लाह के बाद इस मुल्क के अवाम की हाकमियत है। इस मुल्क के अवाम को ये हक है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं और उनके नुमाइंदे पार्लियामान में पहुंचकर उनके हकूक के दिफा के लिए कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो महज लफ्ज़ हैं और ये आइन में मौजूद है, बस ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ता, इवन के कोई नहीं पढ़ता। बस मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि इन यानी ये और जो उसका चैप्टर 1 है जो अपना ह्यूमन राइट्स से मुतालिक है, उनको भी कोई नहीं पढ़ता। यानी इसमें सिर्फ वो आर्टिकल्स काम के हैं जो जिस इदारे के मकसद के लिए हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं पढ़ता। तो बहरहाल ना पढ़ें। तो बहरहाल नाज़रीन, आज आपको पता चल गया होगा गुज़िश्ता रोज़ कि जिस तरह जो है वो अपना जो बिल अभी जो एक्ट भी नहीं बना, यानी अपना प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल, द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023, अभी वो बिल एक्ट भी नहीं बना और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने अख्तियारात जाते हुए महसूस हुए और उसके हाथ खाली महसूस हुए, उसकी झोली खाली महसूस हुई और उनकी शहनशाहियत, उनकी बादशाहियत, उनकी हाकमियत और उनका जो है वो जबर, उनका आमराना सोच, उनकी आमराना नज़र और उनका आमराना जो है वो नज़रिया और उनका आमराना नज़रिया फ़िक्र, ये सब उसको ख़तरे में महसूस हुए। जब ख़तरे में महसूस हुए तो उन्होंने खुद ही पिटीशंस लिखवाई, खुद ही लगवाई और खुद ही बेंच बनाया और खुद ही फैसला सुना दिया। नाज़रीन, अगर आप गौर से देखें
अगर आप गौर से देखें नाज़रीन, अगर आप गौर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान की बालादस्ती और पार्लियामान की जबान समझ में नहीं आती। हर वक्त इसी पार्लियामान को डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेसी को डीरेल करने की कोशिशें अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी रहती हैं। यानी पहले इस वक्त तक मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के तीन जो है वो जो जजेस हैं, तीन जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो अदालत गर्दी का शिकार हो चुके हैं और मुमकिन है कि चौथा आज हो। तो बहरहाल ये जंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और इसके और आगे बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला ऑर्डर जारी किया गया, इस ऑर्डर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट को भी भुगतने पड़ेंगे। नाज़रीन, मैं आपको कह रहा था कि ये इसको पार्लियामान की ज़बान समझ में नहीं आती। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के आगे जितनी फर्मा बरदारी दिखाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी ये आमिर के सामने तो ऐसे भीगी बिल्ली बने फिरते हैं कि जो है वो इनको आइन भी भूल जाता है और आमिर कहता है कि आइन तो महज कागज का टुकड़ा है और उसको मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा, फिर भी कहते हैं जी सर जी सर। वो कहते हैं ना, एक मशहूर एक मुहावरा है कि अगर साहब बोले कि ऊंट बिलैया ले गई तो बोलो जी सर जी सर जी सर। तो बहरहाल यहाँ पर भी यही मिसाल होती है। यानी आमरों को आइन में तरामीम का तो हक दे देती है, लेकिन अगर पार्लियामान जो है वो एक सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कानून साजी करे तो इसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती। नाज़रीन, अगर जो है वो आमरों को मुनज़्ज़म मुस्तहकम करना हो तो उनको आइन में तरामीम का अख्तियार तक दे दिया जाता है। और ये वही जज साहिबान हैं जो कहते हैं कि हमने इस आइन के तहत हलफ लिया, कुछ खुदा का खौफ करो। कहते हैं ना, वो किसी ज़माने में ख्वाजा आसिफ ने कहा था पीटीआई वालों के लिए, अब तो वो सबके लिए जो है वो नाफिजुल अमल है कि कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। तो अगर आपके लिए आइन इतना सुप्रीम होता तो आप लोगों ने जिस तरह एलएफओ और पीसीओ पर हलफ लेकर अपने जजेस का जो है वो अपनी जुडिशरी का आपने सत्यानाश किया, उसको कोई नहीं भुला सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, जो है वो ये वही अदलिया है जो हमेशा आमरों के सामने सरनिगू रहती है। ये वही अदलिया है जो आमरों के सामने हाथ बांधे खड़ी रहती है। ये वही अदलिया है जो आमरों को आइन में तरमीम का हक देती है। ये वही अदलिया है जो है वो एक आमरों को जो वो 3 साल तक जो जी में आए वो करने का भी अख्तियार देती है। ये वो अदलिया है जो एक आमिर के कहने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी तक चढ़ा देती है। ये वो अदलिया है जो आमिरों के कहने पर 62 और 63 की इंटरप्रिटेशन गलत कर जाती है। ये वो अदलिया है जो आमरों के दबाव, असल में इनको गुलामी की आदत पड़ गई है। अगर किसी के गले में गुलामी का पट्टा डाल दिया जाए, तोक डाल दिया जाए, तो कुछ अरसे के बाद जब उसको उतार दिया जाता है तो वो लाशौरी तौर पर भी उसको महसूस होता है कि मेरे गले में पट्टा है। तो बहरहाल इनको आमरों के सामने बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार होकर खड़े रहने की आदत पड़ गई है। इनको यस सर, जी सर, ओके सर, फाइन सर, एक्सीलेंट सर, जबरदस्त सर, मतलब इसके अलावा अगर यहीं पे पार्लियामान हो, मुंतखब पार्लियामान हो, तो उनके लिए नहीं होता। यानी जिस तरह नेब तरामीम थी वो अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। ये अभी एक्ट बना ही नहीं था कि ये चला गया वहां पर। और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि गुज़िश्ता रोज शाम को अपना जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस साहब अपने चैम्बर में बुलाते हैं और वहां जस्टिस एजाजुल हसन पहले से ही मौजूद रहते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के लंगोटिए यार हैं। यानी ये हम प्याला, हम निवाला, हम ख्याल और सब कुछ ये हम करते हैं। यानी ये मैं और तू नहीं करते, ये हम करते हैं। तो अब इन्होंने मजीद 6 को भी जो है उस हम में मिला लिया है। तो बहरहाल जो है वो वहीं पर आई डोंट नो कि क्या बात हुई कि जिसके बाद चीफ जस्टिस के चैम्बर से गूंजने वाली चीखों की आवाज सुप्रीम कोर्ट के जो कॉरिडोर्स हैं वहां तक गूंज उसकी सुनाई देने लगी।
सुप्रीम कोर्ट के जो कॉरिडोर्स हैं वहां तक सुनाई देने लगी। यानी उसमें सख्त तरीन अल्फाजात थे, सख्त तरीन यानी कहीं हद तक उनको मुगलजात भी कह सकते हैं वो थी, और बहुत बहुत सख्त जो है वो मामलात हुए। यानी अंदाजा करें कि दोनों तरफ से कि जज साहबान की जब के दरमियान जब लड़ाई हुई होगी और मामला हाथापाई तक पहुंचने से पहले गालम गलोच या जो है वो तू मैं तक होगा, तो उस वक्त जब जजेस जज्बाती हो रहे होंगे, आखिर कब तक कोई बर्दाश्त कर सकता है, आखिर कब तक कोई सह सकता है कि आप जो है मोस्ट जूनियर जजेस का एक लार्जर बेंच बना के और आप मोस्ट सीनियर जजेस और पियोनी जो है जस्टिस काजी फैज ईसा को आप उठा के दीवार से लगा देते हैं और आप साजिशी माइंड रखते हैं, और आप साजिशी माइंड रखते हुए ऐसे बेंच, अब भी जो बेंच तश्कील दिए गए हैं जो पीर से चलेंगे, यानी उसमें भी वही चालाकी, वही उस्तादी, वही ड्रामेबाजी, वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस्तेमाल की गई है कि एक जज इनका एक जज उनका। तो इसलिए जो है वो चीजें इतनी मुतनाज़ हो गई और तनाज़ात इतने बढ़ गए कि यकीनन जब इंसान के दिल में बातें रुकती जाएं तो यकीनन एक दिन वो आतिश फिशा उबल पड़ता है और वो फट पड़ता है। और आज वो आतिश फिशा फट पड़ा, और ऐसा फटा कि उसकी तपिश सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से होती हुई दूर दूर तक सुनाई देने लगी। उसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अपने चैम्बर में गए, जहां पर उन्हें जस्टिस याया आफरीदी और अपना जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी ज्वाइन किया, और उन्होंने बैठकर आपस में इंतहाई अहम मीटिंग की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। और जो गुज़िश्ता रोज जो ऑर्डर जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया। और उसके बाद फैसला क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, ताहम मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस वक्त पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है और अब मामलात बाज़ाब्ता तौर पर बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसके जो नताइज होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अब वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं पूरे मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि आज जो है वो 14 अप्रैल है, और आज पंजाब के इंतखाबात के फंड्स के अजरा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समात होनी है। और जरा का कहना है कि समात में तीनों अरकान यानी चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर क्या कहने सुभान अल्लाह, नजर चश्मे बद्दूर। तो जी ये जो तीनों जज साहबान हैं इन्होंने स्टेट बैंक, वजारत ख़जाना के फराम करदा रिकॉर्ड का जायज़ा लेंगे। यानी पहले ये खुद इलेक्शन कमीशन बने थे और खुद ही जो है वो वजारत दिफा बने थे, खुद ही वजारत ख़जाना बने थे और खुद ही इलेक्शन कमीशन बने थे, खुद ही शेड्यूल दिया था। अब खुद ही स्टेट बैंक बनेंगे और खुद ही FBR बनेंगे, और जो है वो वजारत ख़जाना का जो रिकॉर्ड है उसका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि पैसे कहाँ पड़े हैं, कहाँ नहीं पड़े हैं। तो अल्लाह के बंदे, अगर पैसे पड़े होते तो फिर हमें IMF के घुटने पकड़ने की जरूरत क्या होती, हमें IMF के पांव में गिरने की जरूरत क्या होती। तो नाज़रीन, आज जो है 11 बजे इस केस की समाअत होगी, और ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है। यानी इसमें एक तवक्को जाहिर की जा रही है कि मुमकिन है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई या जो तौहीन अदालत का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जा सकता है। और अगर तौहीन अदालत का प्रोसीजर शुरू किया जाता है, या फिर जिस तरह आज उसी वक्त मेरा आ ठा डज गिरा मार उठा, अगर आज भी इसी तरह ही होता है कि आओ बैठो सुनो, वजीर आजम फारिग, चलो भाई, हाँ भाई, कायमा कमेटी फारिग, काबीना तू भी फारिग, पार्लियामेंट आप दूसरा कायदेवान मुंतखब कर लें। और दूसरी तरफ आप देख लें कि हुकूमत इस वक्त तक खुद को करारदादों के पीछे छुपा रही है, शायद तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि हमारी जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, या जो हमारी हुकूमत जो
इलेक्टेड जो बॉडी अपना हुकूमतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, क्योंकि कभी इनको आमरों ने मारा हुआ होता है, कभी इनको जजों ने मारा हुआ होता है, कभी इनको अवाम ने मारा हुआ होता है, कभी इनको इस्टेब्लिशमेंट ने मारा हुआ होता है, कभी इनको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने मारा हुआ होता है। तो मार खा खा के उनके अंदर एक डर बैठ गया है। बोल्ड फैसले लेने की जो कुव्वत है वो इनमें खत्म हो चुकी है, तो इसलिए वो बोल्ड फैसले नहीं ले पाते। तो बहरहाल जो है वो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला कर सकती है, कल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो यूथी वकला थे उनकी आड़ में जो है वो जो कुछ किया, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर बैठे थे कि कहीं कोई आ ना जाए, तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कल हर अदालत के सामने हजारों लोगों का मजमा इकट्ठा होगा और फिर जुडिशरी इसी तरह कंप्रोमाइज्ड होगी और फिर जुडिशरी इसी तरह फैसले करेगी जिस तरह अब कर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहम है। अब देखना यह है कि आज जो अपना जो 3 रुकनी बेंच है वो कौन सा ऑर्डर जारी करता है, क्योंकि कायमा कमेटी रिजेक्ट कर चुकी, काबीना रिजेक्ट कर चुकी, पार्लियामान रिजेक्ट कर चुकी, पैसे नहीं है, IMF का मामला है। अब जब पैसे नहीं है तो फिर क्या करना है, ये इस पर अब कल यकीनन मेरा ख्याल है जहां तक कि इस मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है या फिर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है। तो बहरहाल आज का दिन देखते हैं कि क्या होता है। 11 बजे समाप्त शुरू होगी। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।